इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद का दावा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, खदशा है हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। बनी गाला की लाइट्स बंद कर दी गई। हमने इमरान खान को रावलपिंडी में कयाम करने का कहा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन तैयार रहें, कॉल का इंतजार करें। लॉ मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस तकरीर के ऊपर अलहदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तकरीर को उसी मुकदमे का हिस्सा बना के इमरान खान न्याजी को उसमें मुलज़म के तौर पे जो है वो नामजद करना चाहिए। धमकियां देने पर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना मारगला में FIR काटी गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अली जावेद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। मतन में कहा गया, इमरान खान ने F9 पार्क जलसे में मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान को धमकियां दी। धमकियों का मुकदमा पुलिस के अफसरों और अदलिया को दहशतज़दा करना है। इमरान खान की तकरीर से अवाम में बेचैनी और दहशत फैली, अमन तबाह हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान ने इदारों, पुलिस और खातून जज को धमकियां दी। धमकी को सारी दुनिया ने लाइव देखा। बयान काबिल मुआखजा है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। शहबाज गिल पर तशद्दुद की सख्ती से तरदीद। साद रफीक बोले, इमरान न्याजी की खातून सेशन जज को सरेआम धमकी अनारकी की तरगीब है। जज को खुली धमकियों पर अदालती एक्शन लाजमी है। मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान का हकीकी आज़ादी दिलवाने तक सड़कों पर रहने का ऐलान। रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो। चेयरमैन PTI ने कहा, अभी हम सियासी रास्ते पर चल रहे हैं। इस रास्ते से हट गए तो श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। उससे बचने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इलेक्शन है। करप्ट लोगों को सिर्फ अवाम शिकस्त दे सकती है। जो मुल्क के साथ हो रहा है, मुझे आप सबकी फिक्र है। जो करना है कर लो, जेल जाने से फर्क नहीं पड़ता। ये तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। पार्टी को क्रश करने की कोशिश की। अगर भारत अमरीकी इत्तेहादी होकर रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। चाहता हूं वो खारजा पॉलिसी हो जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो। PTI का इमरान खान की तकरीर के दौरान YouTube ब्लॉक करने का इल्जाम। इमरान खान ने इल्जाम लगाया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने खिताब के दौरान YouTube बंद कर दिया। ऐसे हरबों से इनकी मायूसी वाज़े होती है। पाकिस्तान को सियासी मुआशी इंतशार की दलदल में धकेला जा रहा है। शरीफ मजारी कहती हैं, PTI के जरिए इमरान खान की तकरीर के दौरान YouTube बंद किया गया। ये शर्मनाक हरकत है। हमें खामोश नहीं करवाया जा सकता। फाशिज्म अपने अरूज पर है। YouTube इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान में YouTube सर्विस बंद। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी सियासी मसाइल के इंतजामी हल की एक और कोशिश है। बहरान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। फाशिज्म उरूज पर है। खतरे की घंटियां बज रही हैं। कौन मसाइल का हल निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का जवाब। कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम मुल्क में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ हथकंडे चलने वाले नहीं। गुंडागर्दी और लालच देने के अज़ाइम नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ ने हल्का यानी 245 का मैदान मार लिया। PTI के उम्मीदवार महमूद मौलवी जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के उम्मीदवार दूसरे, TLP तीसरे, आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार चौथे और PSP का उम्मीदवार 5वें नंबर पर आया। कौमी असम्बली की नशिस्त PTI के आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न, नुमाइश चुरंगी पर नारेबाजी, मिठाइयाँ बांटी। शहबाज गिल की छितरों से पिटाई की गई। टॉर्चर नहीं हुआ तो हुकूमत तहकीकात से क्यों भाग रही है?
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज गिल सेहतमंद हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। नून लीग के रहनुमा इन दिनों फौज के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, लेकिन बंद कमरों के फैसले इन्हें आवाम के गैज़ो गज़ब से बचा नहीं सकते। अफसोस का मकाम है राना सनाउल्लाह जैसे लोग मुल्क के वजीर दाखिला हैं। इमरान खान ने तकरीर में कानूनी एक्शन की बात की, किसी को धमकी नहीं दी। इमरान खान की रैली से इनकी टांगें कांप जाती हैं। बाग के इलाका शुजाबाद में पाक फौज की गाड़ी नाले में जा गिरी। ISPR के मुताबिक हादसे में पाक फौज के 9 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। शहदा की नमाज जनाजा मंगला गैरजन में अदा। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान हुकूमत का तालीमी इदारे 1 हफ्ते तक बंद करने का ऐलान। सैलाब के बायस सूबे भर के तालीमी इदारे 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए। मुज़ोर पानी मजीद 9 जिंदगियां निगल गया, कई डैम टूट गए। रैले रस्ते में आई हर शय मलिया मेट कर गए। सूबे का ज़मीनी राबता अब तक मुकम्मल बहाल ना हो सका। कोयटा में एक बार फिर मूसलाधार बारिशें। खरसार समली डैम टूट गए, पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। पश्तूनाबाद में दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम। कोयटा से कराची, इस्लामाबाद और पंजाब जाने वाले रास्ते तीसरे दिन भी बंद। कोयटा तफ्तान RCD शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कल्लात में डलू और चेक डैम की दीवारें गिर गईं। पानी सब कुछ चीरता हुआ आबादियों में दाखिल। पतकी इलाकों में 10 घर तिनके की तरह बह गए। नौशकी के रहने वाले पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। सोहबतपुर में फेडरल कैनाल में शगाफ पड़ गया, कई देहात डूब गए, फसलें तबाह। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बादलों से पानी तबाही बनकर बरसा। KP में भी सैलाब हर चीज मलियामेट कर गया। मजीद 12 अफराद जान से गए। चित्राल में मियाँ बीवी समेत 7 अफराद रैले की नजर हो गए। डेरा इस्माइल खान में 4 जिंदगियां चली गईं। अपर चित्राल में सैलाब से 18 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए, कई मवेशी बह गए। गाड़ियां भी दरिया बुर्द, पेट्रोल पंप भी तबाह। लोअर चित्राल के इलाके रंदू में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मस्तोज में स्कूल मुंह जोर पानी की नजर हो गया। दीवान गोल में सड़क बंद। शोरकोच में 3 घर बह गए। उधर गिलगित में पड़ी बंगला में सैलाब से शाहराह कराकरम बंद। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट और मटियारी आफत ज़दा करार। 4 डिवीजन्स और 22 अजला को अब तक मुकम्मल आफत ज़दा करार दिया जा चुका। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद जान बहक। लाड़काना में मकान की छत गिरने से 2 भाई और 1 बहन जान से गए। जिला भर में अमवात की तादाद 18 हो गई। मेहराबपुर में दीवार गिरने से 1 शख्स जान बहक। शहदादकोट में छत गिरने से 22 हामिला खातून चल बसी। कंडियारों में भी माँ बेटा जान से गए। पटीतन में मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम। नवाबशाह के इलाके जाम साहब के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। गोट शफीआबाद और दीगर गांव ज़ेरे आब आ गए। कराची की सड़कों का भी बुरा हाल। नीपा चौरंगी के करीब शाहराह धंस गई। वाटर टैंकर जमीन के अंदर गिर गया। सीवरेज लाइन फटने से हर तरफ गंदा पानी फैल गया। मलीर लिंक रोड रैले में डूबने वाली गाड़ी के 4 रोज बाद खातून की लाश मिल गई। ड्राइवर अभी तक न मिल सका। मुल्क में खौफनाक सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन खास तौर पर सिंध में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतालिक आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा कमांडर सदर्न कमांड को बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर्स की फराहमी की हिदायत कर दी। सिंध में सैलाब मुतासरीन को नकद रकम की फौरी अदायगी की भी हिदायत। कहा इमदादी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़ी है। रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बारिशें रुकते ही नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का भी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 8 भान रोड पर बरसाती नाले पर कायम तजावुजात के खात्मे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद तजावुजात भी मस्मार करवा दी। कहा मुतासरीन के रिलीफ के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं।
जनूबी पंजाब में भी सैलाबी रैले न रुके। रुझान के इलाके रोदकोही में तबाही, आतिफ मजारी हिफाजती बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल, सैकड़ों घर मुतासिर, सामान बह गया। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी। आज से लड़ाई शुरू है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। शेख रशीद का रावलपिंडी जलसे से खिताब, कहा हुकूमत वही होती है जो अवाम के दिलों में हो। 13 जमातें चोर हैं। बीमारियों का बहाना बनाने वालों को कहें कि हकीकत में कहीं बीमार ना हो जाएं। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में मेरिट का निज़ाम चाहते हैं। इस वक्त पूरा शहर खंडर बना हुआ है, खैराती पैकेजेस नहीं चाहिए। जमात इस्लामी शहर की सबसे बड़ी आवाज बन गई है। पीटीआई और पीडीएम को सैलाब मुतासरीन का दुख नहीं, दोनों नाकाम हो चुके। अवाम ने इनका असल चेहरा देख लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने पूरी कौम को खैरात खानी वाली कौम बना दिया। इमरान खान की तरह शहबाज शरीफ भी डमी है। खबरदार, होशियार, पंजाब में असलहा चलाना तो दूर, लहराना भी महंगा पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। परवेज इलाही कहते हैं IG को असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। गुजरात के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के फैसले को सराहा।